हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथाकॉम और मैथाकॉम आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग लेकर आ गए हैं डिप्लोमा लेक्चर सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है इसका, वो आप लोग आईटेप में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे आगे बढ़ेंगे। ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो राजस्थान, यूपी, दिल्ली, जहाँ से भी बच्चा कोई डिप्लोमा कर रहा है उस सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट छोड़ा था उसके आगे देखें तो एक कंसेप्ट नया आता है, रेफरेंस एंगल। यहाँ पे बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं कि रेफरेंस एंगल अगर चेंज हो जाता है तो इससे हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। वो किस तरह चेंज होती है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है। क्या दे रखा है? ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी के लिए इन जनरल जो एंगल गिवन होता है यहीं पे कहीं गिवन होता है और उसकी वैल्यू क्या गिवन होती है? थीटा गिवन होती है। अगर इस ट्राइंगल की वैल्यू थीटा ये है तो इस थीटा के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो क्या हो जाएगी? ए सी हो जाएगी। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? इसकी लिए बेस क्या होगा? जो इससे एडजस्टेंट साइड है, तो बी सी इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो क्या कहलाती है? उसकी परपेंडिकुलर कहलाती है। यहाँ तक कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब देखो, इसी तरह अब मैं कहूँ कि अब मैं एंगल जो हो गया रेफरेंस एंगल, यहाँ ना होके सी एंगल ना होके रेफरेंस एंगल क्या हो गया? ए हो गया, अल्फा हो गया। रेफरेंस एंगल सी नहीं है, अब रेफरेंस एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया। इसके लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा? देखो कैसे चेंज होगा। अब इस अल्फा के जस्ट अपोजिट ब्रांच क्या है? बी सी। तो एंगल के अपोजिट ब्रांच क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। जबकि पहले परपेंडिकुलर क्या था? ए बी था, है ना। अब इस एंगल से जस्ट लगी हुई ब्रांच क्या कहलाती है? बेस। तो बेस क्या हो जाएगा? इसके लिए ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनियस ए सी ही रहेगा। तो चेंज क्या हुआ? बेस और परपेंडिकुलर में चेंज हो रहा है, हाइपोटेनियस सेम ही रह रहा है। इसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग। अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा फाइंड करने जाता हूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? साइन थीटा के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला याद है ना आप लोगों को? पी बी पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है साइन थीटा के केस में? थीटा के लिए परपेंडिकुलर इसका जस्ट अपोजिट ब्रांच, मतलब ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए सी। अब इसी ट्राइंगल के लिए मैं साइन एल्फा की वैल्यू फाइंड करने जाता हूं तो परपेंडिकुलर एल्फा के लिए क्या हो जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट ब्रांच क्या हो जाएगी? बी सी अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस तरह आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं एंगल रेफरेंस एंगल की वैल्यू चेंज करता हूं तो साइन फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज़ मुझे मिलती है। रेफरेंस एंगल की वैल्यू चेंज करने पर साइन फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज़ हमें फाइंड होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रेफरेंस एंगल अगर चेंज होगा तो फंक्शन की रेशो की वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ मिस्टेक हमें नहीं करनी है, इसीलिए ये कंसेप्ट मैंने बताया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाएं। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना तो बहुत टफ टास्क हो जाता है। कैसे याद रखें सर? तो याद रखने का एक लेफ्ट हैंड फॉर्मूला है। यहाँ पे आप 0 डिग्री मार्क कर दो, अपने लेफ्ट पाम की फिंगर्स को ऐसे फैलाओ। 0, 30, 45, 60, 90। क्लियर? इस तरह मार्क कर दो। अब 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू, अब इस तरह चलेंगे, हम क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइन की वैल्यू देगा, और कोस एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोस की वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे बनेगी। इसका एक फॉर्मूला होगा, साइन थीटा का आपका फॉर्मूला हो जाएगा अबोव फिंगर अपॉन 4 का रूट। अब देखो साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अबोव फिंगर अपॉन 4 का रूट। साइन 0
ये रहा 0 डिग्री, 0 से जस्ट अबव फिंगर क्या है, एक भी नहीं है, 0। तो देखो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन कितनी फिंगर से, अपॉन टोटल कितना आ जाएगा 4 और उसका रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर क्या बात आती है साइन 30 की, साइन 30 के अबव फिंगर कितनी है, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 का रूट। साइन 45 की बात करूँगा तो साइन 45 के अबव फिंगर कितनी है, 2, तो 2 अपॉन 4 का रूट। साइन 60 की बात करूँगा तो 60 के अबव फिंगर कितनी है, 1, 2 और 3, तो 3 अपॉन 4 का रूट। इसी तरह साइन 90 की बात करूँगा तो इसके अबव फिंगर कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 अपॉन 4 का रूट। फाइंड कर लोगे, ये इजी है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4, मतलब 1 का तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ रख रहा हूँ 0, 1 का ऐसे ही रहेगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, यहाँ कट जाएगा 2 से, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या हो जाएगा रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, 3 का रूट 3 अपॉन 4, 1 कट जाएगा तो यह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब कोस क्या होता है, कोस क्या रहेगा, कोस वाली टेबल के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, बिलो फिंगर अपॉन 4 का रूट, बिलो फिंगर अपॉन 4 का रूट। तो 0 कोस 0 कितनी नीचे फिंगर है, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4 का रूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन 4 का रूट। कोस 30 क्या हो जाएगा, बिलो फिंगर 1, 2, 3 अपॉन 4 का रूट। फिर कोस 45 क्या हो जाएगा, बिलो फिंगर कितनी 1, 2 अपॉन 4 का रूट। फिर कोस 60 बिलो फिंगर कितनी है, 1 अपॉन 4 का रूट। फिर इसी तरह कोस 90 बिलो फिंगर कितनी है, 0, 0 अपॉन 4 का रूट। इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, कोस की क्या हो जाएगी 1, या रूट 3, 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, या कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2, या 1 अपॉन 2, या क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, साइन और कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है रूट में अबव फिंगर अपॉन 4, और कोस का होता है रूट में बिलो फिंगर अपॉन 4। साइन कोस निकल जाता है तो टेन क्या होता है, टेन जो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू में अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ तो टेन थीटा की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेते हो। जैसे 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 अपॉन रूट 3/2, तो 1/2 अपॉन रूट 3/2, सोल्व करो ये कट जाएगा 2 से 2, तो क्या बच जाएगा रूट 3 बच जाएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2, 1 बच जाएगा। रूट 3/4 अपॉन 1/2, यहाँ रूट 3/2 आएगा, तो रूट 3/2 अपॉन 1/2, तो देखो कैसे होगा, रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा रूट 3। और 0 अपॉन 1 क्या होता है समथिंग अपॉन 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी ऑलवेज होता है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू। मेरा तो ये मानना है कि आप टेन थीटा तक याद रखो, बार बार यूज़ करोगे तो वैसे ही याद हो जाता है। जैसे साइन 0 0 है, साइन 30 हाफ है, साइन 45 क्या है 1/√2 है, साइन 60 क्या है रूट 3/2 है, साइन 90 क्या है 1 है। इसी तरह कोस 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, कोस 30 क्या हो जाता है रूट 3/2 हो जाता है, कोस 45 1/√2 हो जाता है, कोस 60 क्या होता है हाफ हो जाता है, कोस 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और 10 क्या होता है, 10 की वैल्यू याद रखो, 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 1 अपॉन रूट 3, 10 45 1, 10 60 रूट 3, 10 90 इन्फिनिटी। बार बार यूज़ करोगे तो याद हो जाएगी, और 10 तक याद कर लेने में कोई बुराई नहीं है, बनाना तो आना ही चाहिए, याद कर लेना है ना। अब देखो इसको, तो कोस को समझो, साइन को अगर मैं उल्टा लिख देता हूँ तो भी कोस मेरे को मिल जाता है। तो
तो साइन को अपोजिट लिखने में कोस मिल जाता है। टेन कैसे मिलता है, साइन में कोस को डिवाइड कर देते हैं तो हमें टेन मिल जाता है। कोट फाइंड करना है तो टेन को अपोजिट लिख दो, यहाँ 1/√3 होता है। सेक फाइंड करना है, सेक क्या होता है, इनवर्स होता है कोस का। सेक क्या होता है, इनवर्स होता है कोस का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो कोस को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, नीचे वाली न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/1 1 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा √2/1, यहाँ 2/1, यहाँ क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। तो कोजेक क्या होता है, इसको जस्ट रिवर्स करके लिख दो। तो मेरे हिसाब से ये टेबल आप लोग अब याद कर लेंगे। साइन के लिए ये हैंड रूल यूज़ कर लेना, साइन कोस के लिए, टेन के लिए साइन अपॉन कोस यूज़ कर लेना, कोट टेन का अपोजिट, कोस सेक को इन्वर्स कर देना, और कोजेक सेक का अपोजिट हो जाएगा। तो टेबल आप लोग मुझे लगता है अब याद कर लेंगे और इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा तो मानना है कि 10 तक आप लोग याद कर लो। फिर उसके बाद आता है यूनिट सर्कल लो। यूनिट सर्कल लो की हेल्प से कुछ आइडेंटिटीज़ डिराइव होती है, वो हमारे कोर्स में नहीं है किस तरह डिराइव होती है, केवल आइडेंटिटीज़ हमें याद रखनी है। देखिए इस यूनिट सर्कल में क्या है, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 1 है। इसकी हेल्प से 3 आइडेंटिटीज़ आती है। एक आइडेंटिटी ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ साइन कोस में, दोनों एंगल सेम है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। इस तरह याद रखना है कि साइन और कोस में स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों एंगल सेम है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा 1 होगा। ये हमें याद रखना है। इससे 2 फॉर्मूले और जनरेट होते हैं। यहीं से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहीं से, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ये काम आने वाला है, ये याद रख लो, साइन थीटा क्या होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं फॉर्मूले से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। वो याद रखिए, वो बहुत काम आने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस में। इसी से 2 फॉर्मूले और जनरेट हुए। अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, कोस से डिवाइड कर दूँ, कोस स्क्वायर से सब तरफ डिवाइड कर दूँ, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और आइडेंटिटी आ जाती है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यह आइडेंटिटीज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री तीनों में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है, याद करना भी जरूरी है। ठीक है, अब देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर इसी को मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो 1 हो जाएगा। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, और यूजर आ जाएगा कोजेक स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन साइन। तो 3 आइडेंटिटीज हो गई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोजेक स्क्वायर थीटा। और 2 आइडेंटिटीज और बनी। सारी आइडेंटिटीज कहाँ से बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से। तो इसको याद रख लो आप लोग। तो कैसे याद रखोगे, साइन और कोस लिखा हो, दोनों में प्लस हो और एंगल सेम हो, तो उसका एडिशन क्या होता है 1 होता है। क्लियर। अब इन्वर्स लो की बात कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालने जाता हूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, 4/5 आएगा। इसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोजेक थीटा फाइंड करने जाता हूँ तो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है 5/4। तो इन दोनों को अब देखो आप लोग, ये दोनों एक दूसरे क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये 4/5 है, ये क्या है 5/4। तो इससे हमें एक रिलेशन मिलता है, इन्वर्स रिलेशन, कि फर्स्ट वाला जो होता है लास्ट वाले का इन्वर्स होता है। मतलब साइन थीटा को 1/cos थीटा लिखा जा सकता है। तो एक रिलेशन यहाँ से मिला, साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज 1/cosec थीटा। साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज 1/cosec थीटा। और कोजेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। एक रिलेशन मिला। इसी तरह जब आप इस ट्राइंगल के लिए कोस और सेक को कंपेयर करोगे
तो वहाँ पे भी इन्वर्स वाला रिलेशन आप लोगों को मिलेगा। तो क्या पता चला, ऊपर से सेकंड वाला नीचे से सेकंड वाले का इन्वर्स होता है। तो कोस और सेक क्या होता है, कोस इज इक्वल टू 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसी से एक रिलेशन और मिलता है, जब टेन और कोट को आप कंपेयर करोगे इस ट्राइंगल में, तो टेन क्या होता है, ऊपर से थर्ड वाला नीचे से थर्ड वाले का इन्वर्स होगा। तो टेन इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cot थीटा, और कोट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/tan थीटा। तो ये सारे इन्वर्स रिलेशन भी मिल गए। कैसे याद रखोगे, टेबल में फर्स्ट वाला लास्ट वाले का इन्वर्स है, ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड का, ऊपर से थर्ड नीचे से थर्ड का इन्वर्स है। याद रख लोगे, टफ नहीं, ये 2 बार देखोगे तुम। फिर एक और बात आती है कि 2 रिलेशन और इम्पोर्टेंट आते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ डिवाइड करोगे, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करके अगर आप डिवाइड करते हो तो वो टेन थीटा के इक्वल आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल में। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने रेफरेंस एंगल के साथ, टेबल के साथ, इन्वर्स लो के साथ, यूनिट सर्कल के साथ कुछ आइडेंटिटीज़ देख ली है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेंट में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाते हैं तो उन पे क्या इफेक्ट आता है वो देखेंगे, और 90 और 180 पे क्या चेंजेस होते हैं। अब मेनली जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उस पर फोकस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग चैनल को देखते रहिए, चैनल को देख रहे हैं फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए ताकि आप लोगों को PDF मिल जावे। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।